तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। ये शुरू करते हैं। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब बीएड डीएलएड सारे कोर्स अब बंद होंगे संस्थानों में और अब केवल 4 साल का कोर्स चलेगा जिसका नाम होगा आईटीईपी। ये नीचे लिखा है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आप लोग इसको सर्च करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षक बनने की प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी ने 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड जो बीएड होता है इंटर के बाद से, ये सारे कोर्सों को चरणबद्ध तरीके से, और बीएलएड यानी कि डीएलएड वगैरह भी, ये डीएलएड लिखा हुआ है, ये सब ये कोर्स बंद हो जाएंगे। और इसको लेकर के एक पत्र भी जारी हुआ था 12 सितंबर को, जो मैं आपको दिखा रहा था। अब इनकी जगह 4 वर्षीय आईटीईपी लागू होगा। तो अब शिक्षक बनने के लिए ये 4 साल का कोर्स एक शुरू होगा। तो जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हो वो अभी बीएड कर सकते हैं। इस समय काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और अब तो कॉलेज में सीधे एडमिशन, चौथे चरण की काउंसलिंग है, सीधे एडमिशन हो रहे हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे उस विद्यालय में जाना है जहां पर आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अधिक जानकारी आपको इन नंबर पर मिल जाएगी 63933003647752853025। और या ये लोग बहुत सारी सुविधाएं आपको देंगे, जैसे स्कॉलरशिप बेस पे जितनी आपकी फीस लगेगी उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बिहार और अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उनको विशेष ऑफर है। और यहाँ पर नीचे लिखा भी है सीमित सीट पाओ, पहले आओ पहले पाओ। लेकिन इसमें जो काउंसलिंग है, जो अंतिम चरण की जो काउंसलिंग है, इसमें वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में बैठे होंगे। तो यही है, अगर आपको बीएड करना है 2 साल वाला बीएड तो अभी ही आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चल करके ये बंद हो जाएगा और आगे चल करके आईटीईपी 4 साल का कोर्स शुरू होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 साल का जो कोर्स उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर आपने स्नातक और बीएड किया है, आप देखते होंगे जो भी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होता है तो उसमें अथवा करके आता है। जैसे दिल्ली से आई है अभी पीआरटी की वैकेंसी DSSB से, तो उसमें लिखा 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, ये 4 साल का बीएलएड होना चाहिए, इस तरीके से होगा। लेकिन ये जो संस्थाएं, जो कॉलेज वगैरह है, यहाँ पर ये कोर्स अब बंद हो जाएगा और यहाँ से अब आईटीईपी कोर्स यही बदल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, दरोगा भर्ती की, नई कंप्यूटर भर्ती की और नई एएसआई भर्ती की। पुलिस भर्ती बोर्ड की जो भर्तियां आनी है, जो विज्ञापन आने हैं, सारे विज्ञापनों की तारीख के बारे में जानकारी दी गई है, उसकी तो चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं छात्र हित की बात पर पीएस परिहार के खिलाफ शिकायत। आपको पता होगा कि ये चैनल छात्रों की बात प्रमुखता से रखता है और जोरदार तरीके से रखता है, चाहे छात्रों की कोई भी समस्याएं हों। और इसी क्रम में कभी पुलिस के द्वारा, कभी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की नोटिस भेजी जाती है, विभिन्न प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दे सकते हैं, ट्विटर की तरफ से ये मेरे पास भेजा गया है, ये देख सकते हैं, एक्स रिसिप्ट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ट्विटर को मेरे चैनल के खिलाफ, मेरी पोस्ट के खिलाफ ये शिकायत की है। ये देखिए यहाँ पर, ये मेरा ट्विटर हैंडल है @प्रभास79। और इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट एक्स हैज रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश पुलिस regarding your X account Prabhas79 that claims the following content violates the law of India। जो मैंने जो पोस्ट किया है जो ट्विटर पर, वो भारत के कानून का उल्लंघन करता है। और जो मेरी पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और हालांकि इसको मैं, ट्विटर ने कहा कि जो भी आपको सलाह लेनी हो, जो भी वकील करने हो, वो सब कर लीजिए, जो भी चीज़ें आगे कार्रवाई करनी हो। और यहाँ पर मैं पहले ये ट्वीट दिखाता हूँ, किस ट्वीट के विरोध में ये ऐसा किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, आप खुद बताइए। और ये मैंने क्लिक किया और ये मेरा ट्वीट आ गया। ये मैंने एक अभियान चलाया था जब UPSSC PET में दूर परीक्षा सेंटर गए थे, तो फ्री बस सर्विस को लेकर के बात मैंने प्रमुखता से रखी थी। ये देख सकते हैं आप लोग, और टैग भी किया था CM योगी को, ये देखिए। और लिखा था, क्योंकि उसी दिन सुबह के समाचार पत्र में जानकारी दी गई थी मुख्य सचिव की तरफ से कि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो। और यही बात मैंने कहा था कि भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर आप सही में चाहते हैं तो फ्री बस करिए। ये देखिए, और ये 400 किलोमीटर दूर पर भेज करके सरकार बच्चों के साथ में अन्याय कर रही है। आज सभी ट्वीट के माध्यम से बताओ कि आप कितने परेशान हो। आप बताइए कि इस ट्वीट में क्या गलत है, भारत का कानून क्या रोकता है। जो वहां पर मुझको मेल भेजी गई है, जो पुलिस के द्वारा कहा गया है कि इनका जो ट्वीट है वो भारत के कानून का उल्लंघन है, आप यहाँ से बताइए कि इसमें क्या गलती है।
और इस तरीके की आए दिन जो नोटिस वगैरह है वो मुझे भेजी जाती हैं। और वो बात अलग है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की वैकेंसी में जो धांधली हुई थी उसको लेकर के जो मैंने वीडियोस बनाए थे कि 14 नंबर जिस विद्यार्थी के पेट थे वो आरओ कैसे बन गया, एआरओ कैसे बन गया, बहुत सारी मैंने चीज़ें दिखाई थी। उसको लेकर के भी मेरे पास ये लीगल नोटिस भेजी गई थी जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। चलिए, ये होता रहता है और ट्वीट मैं डिलीट नहीं करूँगा और इसका जवाब दिया जाएगा कि इसमें क्या गलती है। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती की। तो आज के समाचार पत्रों में एक बड़ा सा एक विज्ञापन छपा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मिशन रोजगार, सीएम योगी की फोटो है, प्रधानमंत्री जी की फोटो है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 2025-26 में प्रस्तावित भर्ती परीक्षा कैलेंडर, कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन कब कब जारी होंगे ये देख सकते हैं आप लोग। ये पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, कुल पद 921। इसकी लिखित परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में होनी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 1129 पदों में इसकी जो परीक्षा लिखित वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होनी है। नीचे जो दरोगा भर्ती है उसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि विज्ञापन के बारे में लिखा उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर पीएसी, जिसके आवेदन अभी समाप्त हुए हैं। अगस्त में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था। सहायक रेडियो परिचालक, अब नई भर्तियों की बात हो रही है, कुल पद 44। इसका विज्ञापन आएगा अक्टूबर और नवंबर में। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की एक नई भर्ती है जिसका विज्ञापन जारी होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में 1153 पदों के लिए। इसी तरीके से जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है नई वाली, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। कुल पद होंगे 22,605 और इसका जो विज्ञापन है वो नवंबर के महीने में जारी होगा। इसी तरीके से एक और भर्ती नई वाली एएसआई की है, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। इसका जो विज्ञापन है 345 पदों पर जारी होगा दिसंबर के महीने में। तो लगभग 1 2 3 4 5 तो अब उत्तर प्रदेश में भर्तियां शुरू हो गई हैं प्राइमरी को छोड़ करके। मैं फिर से बता दूं, आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी है। जैसे एलटी का, प्रवक्ता का, जीडीसी का, एपीओ की वैकेंसी भी आ गई। और जानकारी तो ये भी मिली है कि अब खंड शिक्षा अधिकारी का भी अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी पहुंचा है, लेकिन अभी भी विज्ञापन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका भी विज्ञापन लेकिन आएगा। अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर की है। कल मैं शिक्षक सेवा चयन आयोग में था, इन छात्रों ने अपनी बात रखी, आप लोग इनको सुन सकते हैं। समस्या की ये है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार की नई नियमावली है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं क्योंकि विज्ञापन इसी साल आना है और नई नियमावली के लागू होने से विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो सकते हैं। ये विद्यार्थी हैं प्राविधिक कला की और इनका ये कहना है कि इनकी संख्या 1 से लेकर के 1.5 लाख तक है और ये विद्यार्थी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो सुनिए इन विद्यार्थियों को। इसकी वजह से हम लोग बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे हैं और हम ये बस मांगते हैं महोदय जी से कि आप हमारे जितना भी कंप्लीट होने के लिए समय चाहिए उतना समय दीजिए और हम अपनी तैयारी को पूर्ण कर पाएँ और हमें एक मौका और दीजिए। जो ये नई भर्ती आ रही है, सुनने में आया है, इसमें हमें मौका चाहिए कि हम इसमें शामिल हो पाएँ। ये हम लोग की जो एबिलिटी है उसको हटाने की वजह से हम लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। कृपया करके आप महोदय से ये कहिए कि हमें इसमें शामिल करें और हमें समय दें कि जो हम लोग को 5 ईयर है उसमें हम अपनी योग्यता को जो ये लोग लागू कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें। जी जी जी। अब आप कब तैयारी कर रही हैं? मैंने 2016 में पेपर दिया था, उसमें मेरा कुछ ही नंबरों से रुक गया था। 88 क्वेश्चन मैंने फाइट किए थे और उसमें 94 मतलब क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ था और मेरा नहीं हो पाया किसी कारण और इसीलिए मैं कंटिन्यू लगी हूँ। मैं एलिजिबल भी हूँ लेकिन 1 साल का बीएड अभी मेरा बाकी है और मुझे इसमें मौका नहीं मिलेगा तो मेरा तो एलटी में भी रुक गया, मैं उसमें भी एलिजिबल नहीं हो पाई और इसमें भी एलिजिबल नहीं हो पाऊँगी तो फिर मेरा क्या होगा। मैं तो इसी के सहारे बैठी हूँ। और यहीं पर ये देख सकते हैं आप लोग, बाबूलाल तिवारी हैं, एमएलसी हैं, इनसे भी विद्यार्थियों ने अपनी समस्या बताई और इन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बात हम शासन तक पहुंचाएंगे। ये शासन स्तर का काम है, जो एसीएस हैं उनको ये आपका ज्ञापन देंगे, आप लोग हमको ज्ञापन दे दीजिए। चलिए और देखते हैं क्या होता है। बहरहाल जो नेता हैं वो तो अच्छी तरीके से बात करते हैं और अधिकारियों का रवैया तो आप देखते ही हैं कि क्या होता है। तो अब उनके संज्ञान में ये बात है, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जीव विज्ञान को शामिल किया गया है उसी तरीके से प्राविधिक कला को भी शामिल किया जा सकता है। निकाल नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे?
कर भी नहीं पाएंगे, कोई भी होगा सब नहीं कर पाएगा। जिस चीज में जो तैयारी हो गई इसमें आप कहाँ जाएंगे? जैसे बायोलॉजी को समझ किया है वैसे इसको एक चांस तैयारी कर रही है। अभी विधायक हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, वहाँ जा करके कर रहे थे कि भाई तमाम चीजें 18 तारीख को लखनऊ हम आपके इन छात्रों ने और छात्राओं कल जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव हैं शिवजी मालवीय उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बात जो है हम रखेंगे मीटिंग में, मीटिंग से वो जाएगी शासन को। और इसके बाद में इन्होंने जो विधायक जी आज यहाँ पर आए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग में, आज एक मीटिंग थी तो विधायक जी जो आए थे तो उनको भी दिया, बाबूलाल वर्मा थे शायद MLC, उनको भी ज्ञापन दिया और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपका जो ज्ञापन है ये ऊपर ACS को देंगे, ये शासन स्तर का काम है। और शायद दीपक कुमार जी हैं, उनको हम ये करवाएंगे और आपकी बात रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। TET को लेकर के भी सूचना है, सेवारत शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये शिक्षक संघ ने ये ज्ञापन वगैरह भेजा, प्रधानमंत्री को पत्र वगैरह भेजा है, ये लगातार मांग कर रहे हैं। GIC के बारे में जानकारी दी गई है। GIC प्रवक्ता भर्ती में B.Ed अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। छात्रों ने कहा है कि नियमावली का समर्थन करते हैं पर इसे अचानक लागू करने से समस्या खड़ी हो गई है। दोनों जगह चीज़ें हैं ये, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो LT GIC प्रवक्ता भर्ती हो, दोनों जगह अचानक नियमावली से वास्तव में विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हुआ है। बिहार स्टेट को लेकर के लिखा है, जो आवेदन रुक गए थे तकनीकी समस्या की वजह से, तारीख अब आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 19 सितंबर से शुरू हो सकती है। दरोगा भर्ती को लेकर के एक और जानकारी फिर से दी गई है। दरोगा एवं समकक्ष पदों भर्ती के लिए टोटल जो पद हैं आवेदन आए हैं 15,75,000, ये देखिए। और एग्जाम वगैरह डेट के बारे में जो जानकारी है वो बाद में दी जाएगी। महिलाओं के 4 लाख से ज़्यादा आवेदन है, इस पर महिलाओं ने भी खूब आवेदन किया है। परीक्षा को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, ये देखिए तारीख, ये 4 सप्ताह पूर्व विद्यार्थियों को सूचना दी जाएगी, 1 महीना पहले नोटिस जारी होगी। तो दिसंबर जनवरी यही 2 महीना है जिसके बारे में प्लानिंग की जा रही है। एक्सरे टेक्नीशियनों की रिपोर्ट सभी जिलों के CMO से मांगी जाएगी। ये जाँच अब आगे बढ़ेगी। एक ही नाम से कई लोग नौकरी कर रहे थे कई सालों से, और भी जानकारी दी गई है इसको लेकर के। एक्सरे टेक्नीशियन भर्तियों में भी खेल होने की आशंका है। लिखा है स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, NHM के जरिए एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में भी झोल है। दरअसल NHM के तहत संविदा पर भर्ती की जाने वाले एक्सरे टेक्नीशियन की योग्यता केवल उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है, मगर जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से होने वाली भर्तियों में इसे दरकिनार कर डिग्री किसी अन्य राज्य से डिप्लोमा आदि के जरिए भी नौकरी दी गई है। फटाफट कुछ नौकरियां देख लेते हैं। नई जो विज्ञापन जारी चल रहे हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं 962 पदों पर। और रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया है विज्ञापन सेक्शन कंट्रोलर की पदों पर, और इसकी आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर 2025 से 20 से 33 के बीच की युवा आवेदन कर सकते हैं। rrbapply.gov ये वेबसाइट है। संघ लोक सेवा आयोग से एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट की भर्ती निकली है, इसकी लास्ट डेट 3 अक्टूबर है। ग्रेजुएशन की डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। SBI से भी एक वैकेंसी आई है, उसका भी विज्ञापन है आज के पेपर में। यहाँ पर ये नियमित पद है, ये देखिए परमानेंट नौकरी है। प्रबंधक उत्पाद डिजिटल प्लेटफॉर्म, और एक है उप प्रबंधक उत्पाद डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसकी 34 पद है, इसकी 25 पद है। 28 से 35 के बीच के युवा और 25 से 32 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। नीचे एक और पद है, ये भी नियमित पद है, परमानेंट है, और प्रबंधक क्रेडिट विश्लेषक का है, और 63 पद है इसमें। 25 से 35 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन वगैरह SBI की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहीं पर देख लीजिए अपनी योग्यता वगैरह। अगर योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि 1253 पदों पर भर्ती आ गई है। इसकी लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फील्ड इंजीनियर समेत 1152 पदों पर भर्ती आई है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के 1152 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। 17 सितंबर ही इसकी लास्ट डेट है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।